अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन हमने देख लिया। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन इसके बारे में देखेंगे। तो आई होप कि रस मतलब क्या, रसायन मतलब क्या, ये आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रस यानी कि मर्क्यूरी, और रसायन यानी कि मर्क्यूरी से बनी हुई दवाइयाँ, उससे करना है जब भी हमें रसायन कर्म यानी कि रिजुविनेशन। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो इसका जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें भी देख लीजिए। मैंने हमारा क्लास जो है वो यूट्यूब पे डाल दिया है। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन, ये शुरू करते हैं। अभी वैसे ये जो दर्शन शब्द है, ये आप सबका पहचाना हुआ है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर। दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन, बहुत सारे दर्शन पढ़े होंगे, है ना। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन वगैरह वगैरह। तो उसी के जैसा ये एक दर्शन है। आपने एक ये टॉपिक भी पढ़ा होगा, आयुर्वेद एक दर्शन है। तो उसी के जैसा रसेश्वर ये एक दर्शन है। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन। आप इसको कंफ्यूज मत करिए, रसेश्वर दर्शन नाम से एक बुक भी है ना। तो उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा, हालांकि उसमें यही सारी चीजें लिखी हुई है। रसेश्वर दर्शन नाम की जो एक बुक है, हमारा रस ग्रंथ है, उसके अंदर भी यही सारे लिखा हुआ है। लेकिन ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, और उस बुक के अंदर तो काफी सारी डिटेल बताई गई है। हम यहाँ पे उतनी सारी डिटेल नहीं लेने वाले। आपके लिए जितना जरूरी है, एक सेकंड ईयर पीएएमएस के लिए जितना जरूरी है, उतने लेवल का ही पढ़ाई हम आज करने वाले हैं। पीजी या पीएचडी के लेवल का नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है, ये डॉक्टर भारती उमरेठिया की बुक, जो टेक्स्ट बुक के तौर पे हम यूज करते हैं, उसमें भी काफी सारा डिटेल्स दिया गया है। तो वो आप सिर्फ जानकारी के लिए जरूर पढ़िए, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव से आज मैं जितना बताऊंगा उतना डेफिनेटली याद रखिए आप। तो यहाँ पे रसेश्वर और दर्शन दो शब्द है ना। तो उसमें रस यानी कि मर्क्यूरी, ये तो आप सब जानते हैं। और ईश्वर यानी कि कोई तो एक सुप्रीम, जो कुछ भी हमसे ऊपर है, जिनके पास हमसे ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं ईश्वर। और उनका दर्शन क्या है वो देखेंगे आज, रसेश्वर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। रस शास्त्र का जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमारे पूरे सब्जेक्ट का रस शास्त्र का जब हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसी समय पे देखा था कि रस शास्त्र की उत्पत्ति महेश्वर से हुई है, ये हमने देखा था। जैसे कि आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है, उसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मा ने स्मृत्वा, उसको याद करके सभी को बताया था। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति भी ब्रह्मा से पहले की है। उसी तरह से रस शास्त्र की उत्पत्ति महेश्वर से है, या शिव से है, शंकर से। वो सीधे सीधा हमें बताते हैं। तो वो जो है इसके फर्स्ट प्रीचर थे। प्रीचर यानी कि जो इसके बारे में बताते हैं, प्रवक्ता है जो उसका प्रचार करते हैं वो। तो महेश्वर जो है, उन्होंने ही सबसे पहले रस शास्त्र बताया था। इसी वजह से जितने भी रस ग्रंथ आप देख लेंगे, पुराने रस ग्रंथ, नए रस ग्रंथ, जितने भी आप देख लेंगे, सभी में कुछ इनिशियल वर्सेस यानी कि कुछ श्लोका ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे भगवान शिव के गुणगान गाए हुए रहेंगे और उनसे आशीर्वाद मिले, ऐसे कुछ श्लोक आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये आप किसी भी रस ग्रंथ में कॉमन देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए काम आ सकता है। कि कोई भी रस ग्रंथ अगर 2 मार्क या 5 मार्क में पूछा है, तो वहां पे एक लाइन तो ये हमेशा होगी ही कि रस ग्रंथ के स्टार्टिंग में उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में 2 श्लोक लिखे होंगे। तो ये हमेशा ही रहेगा। तो ये सब ऐसा सब क्यों इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं, उसका आगे उपयोग है, ये बताता हूँ। अभी बात करते हैं रस शास्त्र की नहीं, लेकिन रस विद्या की। तो अभी तो हम इसको एक शास्त्र के तौर पे जानते हैं कि ये एक स्क्रिप्चर है, ये एक शास्त्र है। लेकिन पहले वो एक लिखा हुआ शास्त्र नहीं था। पहले वो सिर्फ एक विद्या थी जो कुछ लोग जानते थे। तो ये जो लिखा हुआ शास्त्र, मतलब कि हमारे पास जो एविडेंस जो मिलने लगे कि कौन सी किताब में इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विद्या के बारे में लिखा है, वो तो रसायनों से शुरू होता है। रसायनों, रस हृदय तंत्र, और उसके बाद की किताबें हमारे पास है अवेलेबल। लेकिन उससे भी पहले रसशास्त्र तो एग्जिस्ट करता ही था। उससे पहले रसशास्त्र था, उसकी विद्या थी, सिर्फ लिखा हुआ बुक्स में नहीं था। जो लोग जानते थे वो जानते थे, अपने शिष्यों को
सिखाते थे उतना ही। तो पहले इनिशियली या शुरू के समय में रसशास्त्र जो है वो रस विद्या नाम से जाना जाता था। रसशास्त्र कौन से नाम से जाना जाता था? रस विद्या। और ये जो रस विद्या है ये पहले भी और अभी भी हमेशा ही तीन तरह की हुआ करती है। ये जो रस विद्या है हमेशा तीन तरह की हुआ करती है। एक होता है देहवाद, एक होता है धातुवाद और एक होता है चिकित्सावाद। सबसे पहले सिर्फ देहवाद के बारे में जानते थे, धातुवाद नहीं था, चिकित्सावाद नहीं था। शुरू में जब ये रस विद्या की उत्पत्ति हुई या रस विद्या जिन लोगों ने निजात की, जिन लोगों ने सीख ली, आविष्कार किया, वो सबसे पहले सिर्फ देहवाद के लिए ही रस विद्या का उपयोग करते थे। धातुवाद के लिए उपयोग नहीं करते थे, चिकित्सावाद के लिए उपयोग नहीं करते थे। उनका एम क्या था या उनका गोल क्या था? फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर था। जीवन मुक्ति, कॉन्करिंग डेथ फॉर एवर। उनको अमर होना था, अमर होना था, मरना नहीं था कभी, अमर होना था। वो भी क्यों? पूरे संसार के भोग विलास के लिए अमर नहीं होना था, मोक्ष प्राप्ति के लिए अमर होना था। उन लोगों को जो बहुत पहले, आज से 2-4 हजार साल पहले रस विद्या को जानते थे, उनको तो उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए अमर होना था। तो आपको ये शायद थोड़ा अजीब लगे, मोक्ष भी प्राप्त करना है, मरना भी नहीं है, ऐसा कैसा? अभी के समय में तो हम सब लोग क्या आमतौर पे सभी जगह पे सुनते हैं कि जब ये मर जाएगा उसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सचमुच में सही कॉन्सेप्ट क्या है जो आज से 2-4 हजार साल पहले था? वो कॉन्सेप्ट था देहवाद का कॉन्सेप्ट, यानी कि जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मरने के बाद प्राप्त किया जा सके, वो एक ऐसी चीज है जिसको जिंदा ही प्राप्त करना है। आप चरक संहिता अभी पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर, चरक संहिता के अंदर आप शारीर स्थान में पढ़ेंगे, सुश्रुत संहिता में भी आ जाएगा ये, कि मोक्ष की डेफिनेशन आ जाएगी। तो वहां पे ये बताया है कि ये निवृत्ति है, निवृत्ति का ही एक ये पर्याय है। हमारी सभी इच्छाओं से, हमारी सभी जवाबदारियों से निवृत्ति करनी है और बाद में ईश्वर प्रणिधान में हमारा मन लगाना है। तो उसी को मोक्ष बोलते हैं, कि संसार से निवृत्ति, संन्यास में प्रवृत्ति, उसी को बोलते हैं मोक्ष। तो ये मरने के बाद कैसे होगा? मोक्ष पाना बहुत आसान काम नहीं है, उसमें बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। और वो साधना करने के लिए एक करण या एक साधन हमारे पास होना चाहिए। वो साधना करने के लिए एक साधन हमारे पास होना चाहिए, वो साधन है हमारा शरीर। ऐसा ही सब लोग पहले मानते थे और आज भी जो सचमुच में ज्ञान रखते हैं वो मानते हैं कि इतनी सारी साधना करने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है, एटलीस्ट शरीर तो होना चाहिए। बाद में हम योग साधना कर सकते हैं, हम योग अभ्यास, पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये लोग ऐसा मानते थे कि इनको जीवन मुक्ति, जीते जी ही मोक्ष मिलना चाहिए, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं क्या पता, पता नहीं चलेगा। तो ये लोग देहवाद को मानते थे। और इस देहवाद को मानने के लिए या जिंदा ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए इजी नहीं था, इसलिए वो रस विद्या का उपयोग करके देहवाद को परस्यू करते थे। अभी उसके बाद की बात करते हैं। रस विद्या जिन लोगों के पास थी, अच्छे भले लोग जो सन्यासी लोग थे उनके पास थी, उसमें से कुछ ऐसे लोगों के पास भी रस विद्या पहुंची जो कि सन्यासी नहीं थे, संसारी लोग थे। उनको तो संसार के सभी भोग विलास में रस था। तो उन्होंने रस विद्या का ऐसा उपयोग किया, वो देहवाद के लिए नहीं लेकिन धातुवाद के लिए उन्होंने उपयोग किया। धातुवाद के लिए यानी कि बेस मेटल्स को कन्वर्ट करके गोल्ड में बदल देना, गोल्ड में या सिल्वर में बदल देना, या ऐसे ही किसी डायमंड में बदल देना, ऐसे ही किसी मूल्यवान धातु में बदल देना। तो रस विद्या से ये भी पॉसिबल था। रस विद्या से सिर्फ इतना ही नहीं कि हम अजर अमर हो जाए, वो तो था ही, रस विद्या से देहवाद के द्वारा अजर अमर हो जाना वो भी पॉसिबल था। लेकिन रस विद्या से धातुवाद भी पॉसिबल होता है, कि मेरे पास लेड है, लेड यानी कि प्लम्बम,
पीबी, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं पीबी संज्ञा से, या गुजराती में हिंदी में बोलते हैं सीसा या सीसू, उसको कन्वर्ट करके हम गोल्ड में बदल सकते हैं। या फिर हमारे पास होता है टिन। टिन जो एक मेटल है, जिसको हम लैटिन में बोलेंगे स्टेनस, या पीरियोडिक टेबल में उसको देखेंगे एस एन इस संज्ञा से। तो उसको कन्वर्ट करके हम चांदी में, सिल्वर में बदल सकते हैं। तो टीन को सिल्वर में या लेड को गोल्ड में बदलने का जो पॉसिबल हुआ था, वो रस विद्या से हुआ था। वो किसने किया? ऐसे कुछ संसारी लोग जो रस विद्या जान गए थे, उन्होंने किया। और किसी ने अच्छे काम के लिए किया, किसी ने बुरे काम के लिए किया। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। जब ये एक समय था, आज से कुछ हजार साल पहले, राजा चंद्रगुप्त का समय था, है ना। मौर्य वंश था उत्तर भारत में। तो वहां पे राजा चंद्रगुप्त का समय था, वहां पे उनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये जो चाणक्य थे, उनको ऐसा करना था कि ये मेरे जो राजा है चंद्रगुप्त, बड़े अच्छे भले शूरवीर राजा है, उनका खजाना भर जाए, उनके राज्य का खजाना भर जाए। तो उन्होंने किसी एक ऐसे संसार में जो रहता है और रस विद्या जानता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा। और रस विद्या से बहुत सारा सोना बनवाया। वरना भारत में तो सोने की खदानें है नहीं। भारत, आप देखिए, सचमुच में जनरल नॉलेज के लिए भी, अब भारत में देखिए, ये कोलार गोल्ड माइंस जो है अभी साउथ इंडिया में, वो तो अभी अभी डिस्कवर हुई है 50-100 साल पहले। उससे पहले नहीं थी। भारत में सोने की खदानें ही नहीं थी पहले। लेकिन भारत में इतना सारा सोना है, सभी के घर में सोना होता ही है। तो वो उन्होंने बनवाया था। उन्होंने लेड को कन्वर्ट करके गोल्ड में बनवा दिया। तो ये चाणक्य ने करवाया, किसी एक रस विद्या के जानकार के पास से। तो एक अच्छा काम हुआ। फिर एक किसी बुरे आदमी के हाथ भी लग सकता है, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो उसका गलत उपयोग भी कर सकता है, जैसे कि रावण। रामायण के अंदर जो रावण है, वो भी ये रस विद्या का जानकार। तो उसको रस विद्या कहाँ से मिली? उसके बड़े भाई के पास से। तो वैसे आपको रावण के तो कुछ बड़े भाई वहां पे रामायण के अंदर नहीं मिलेंगे। रावण के तो कुंभकर्ण और विभीषण, यही दो भाई मिलेंगे। लेकिन उसका एक और भाई है, कजिन है, उसका नाम है कुबेर। तो उसके पास से भी उसको ये विद्या मिली, रस विद्या। कुबेर के पास तो था ही बहुत बड़ा खजाना, और उसके पास से इसने भी ये विद्या ले ली रावण ने, और उसने पूरी सोने की लंका बना दी। वरना श्रीलंका में तो कहाँ सोने की खदानें है ही नहीं। लेकिन उन्होंने उपयोग किया। तो ऐसे अच्छे बुरे उपयोग हो सकते हैं। और जिस जो कोई भी ये रस विद्या को जानता है, तो वो बेस मेटल्स जो होती है, जो सस्ती मेटल्स होती है, उसको कन्वर्ट करके गोल्ड में बदल देता है। तो ये कहलाता है धातुवाद। ये सिर्फ गोल्ड में नहीं, हम उसको कुछ भी बना सकते हैं। जो भी हमारे पास बीज है, उसको हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पारद का 11वां संस्कार से शुरू करेंगे 18वें संस्कार तक, तो अगर हमने सोने का बीज डाला है तो सोना बनेगा। अगर हमने हीरे का या मोती का बीज डाला है, माणिक का बीज डाला है, तो वो भी बना सकते हैं। हमें जो चाहिए वो बना सकते हैं। फिर आगे, उससे भी आगे आती है चिकित्सावाद की बात। तो ये आती है 8वीं सदी से लेके 12वीं सदी में ये शुरू हुआ था। तो आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 1200 साल पहले ये शुरू हुआ। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि मोक्ष प्राप्ति की बात कुछ नहीं, सोना बनाने की बात कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, संसार में थे, लेकिन भले लोग थे। वो थे वैद्य समाज। आप और मैं, हमारे जैसा वैद्य समाज। उनने भी देखा कि हाँ, ये रस शास्त्र का, ये रस विद्या का उपयोग कर सकते हैं और बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये काम किया, रस विद्या का उपयोग करके। मतलब रस का, मर्क्यूरी का, पारद का उपयोग करके उन्होंने दवाइयां बनाई। और फिर रसायन चिकित्सा करी, रोगों की चिकित्सा भी करी, और चिकित्सावाद में उसका उपयोग किया। तो रस विद्या जो है वो आज के समय तक 3 प्रकार की हमें मिलती है। पहले जो थी, सबसे पहले शुरुआत में देहवाद, बाद में धातुवाद, और अभी के समय में जो प्रचलित है, पिछले 500 साल में, 800 साल में जो प्रचलित है, वो है चिकित्सावाद। तो अभी चिकित्सावाद प्रचलित है, और हम मर्क्यूरी का उपयोग करते हैं, रस विद्या का उपयोग करते हैं, और रोगियों को ठीक कर देते हैं। आज के समय में देहवाद और धातुवाद बुक में लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली तो किसी के पास ये विद्या नहीं है। मतलब सिर्फ शास्त्र होना ये कंप्लीट नहीं है। विद्या आनी चाहिए, करना आना चाहिए। तो आज के समय में मुझे बोलेंगे देहवाद करना है, धातुवाद करना है, तो मुझे नहीं आता। आपको बोलेंगे या मेरे गुरु को बोलेंगे तो उनको भी नहीं आता। लेकिन चिकित्सावाद हम सबको आता है, बहुत बढ़िया आता है।
तो ये रस विद्या का हम ऐसा उपयोग करते हैं। फिर अभी बात करते हैं देहवाद की। क्यों देहवाद की बात करते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रसेश्वर दर्शन, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम देहवाद की बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये देहवाद जो है वो किनके द्वारा फॉलो किया जाता था? माहेश्वर पंथी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था। जो भी लोग उस समय पे, आज से 2-4 हजार साल पहले, जो भी लोग महेश्वर को मानते थे, यानी कि भगवान शिव को मानते थे, उनके द्वारा फॉलो किया जाता था। तो ऐसे सब संप्रदाय थे जहाँ पे जो लिखे हैं, शैव संप्रदाय, पाशुपत, भैरव। आज के समय में भी आपको कुछ ना कुछ संप्रदाय मिलेंगे ना, जैसे कि जैन संप्रदाय है, जैसे कि स्वामीनारायण संप्रदाय है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय मिल जाएंगे आज के समय में भी। वो अलग अलग लोगों को मानते हैं। आज के समय में वैष्णव संप्रदाय होता है तो वो विष्णु के अवतार को मानते हैं। तो यहाँ पे जो था शैव संप्रदाय, तो जो शिव को मानते थे। फिर पाशुपत, पाशुपत भी भगवान शिव का ही नाम है। फिर भैरव, भैरव भी भगवान शिव का ही नाम है। तो इन सभी संप्रदायों को मिला के एक पंथ बनता है, और ऐसे अनेक पंथ मिला के कुछ धर्म बनता है। तो इस तरह से ये होता है। तो ये जो है संप्रदाय, शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, भैरव संप्रदाय, ऐसे सभी संप्रदाय के लोग, उसमें भी कौन? संसारी लोग नहीं, सिर्फ सन्यासी लोग, क्योंकि हम देहवाद की बात कर रहे हैं इसलिए। तो इन सभी संप्रदाय में से जिन लोगों ने सन्यास लिया था, वो सभी लोग, या जिनको भी सन्यास लेना था, जिनको भी मोक्ष प्राप्त करना था, वो सभी लोग, वो क्या बिलीव करते थे, उनकी बिलीफ या उनकी आस्था क्या थी? उनको मोक्ष, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्वेशन। तो मोक्ष जो है, ये मोक्ष तो हिंदी या संस्कृत शब्द है, उसका इंग्लिश शब्द है साल्वेशन। आप सभी याद रखिए इसको। तो लेकिन वो किस तरह से प्राप्त करना? जीवन मुक्ति, जीते जी प्राप्त करना, मरने के बाद मोक्ष नहीं, जिंदा रह के ही मोक्ष प्राप्त करना। और वो भी कैसे? यौगिक साधना से। मतलब कि उस समय पे योग जो है, अष्टांग योग जो है, वो भी बहुत ही विकसित अवस्था में था। जो महर्षि पतंजलि ने जो बनाया बताया है, अभी के समय में तो वो है, लेकिन उस समय में भी वो काफी विकसित अवस्था में था। तो यौगिक साधना करते थे, और जीते जीते जी ही जिंदा ही मोक्ष प्राप्त करते करना है, ऐसा ये लोग मानते थे। लेकिन मोक्ष प्राप्त ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाई मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा होता नहीं। उसके लिए सचमुच में यौगिक साधना, कठिन साधना करनी पड़ती है। तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जीवन मुक्ति, जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करना, यौगिक साधना करके, उसके लिए उन लोगों ने सोचा कि किसकी जरूरत है? दिव्य तनु की। तनु यानी कि शरीर। तनु जो है वो शरीर का एक समानार्थी शब्द है। एक डिवाइन बॉडी, एक दिव्य शरीर की, दिव्य तनु की जरूरत थी। दिव्य मतलब क्या है? दिव्य मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भगवान ने अलग से कुछ स्पेशल कैपेबिलिटी वाला दिया है, ऐसा नहीं। दिव्य तनु, दिव्य शरीर मतलब ऐसा शरीर जो यौगिक साधना करने में बाधा रूप ना बने। यानी कि अगर कोई 50 साल की उम्र से यौगिक साधना शुरू करता है, तो 60 साल की उम्र हो जाए, चाहे 70, 80, 90, 100, 110, 120, कितनी भी उम्र हो जाए, शरीर उनका साथ दे, शरीर को बुढ़ापा ना आ जाए। यौगिक साधना में शरीर की अवस्था बाधा रूप ना बने, शरीर हमेशा ही मजबूत बने, युवान रहे, यौवन अवस्था बहुत ही लंबे समय तक टिकी रहे, और वो योग साधना कर सके। ऐसा ना हो जाए कि अभी तो बूढ़े हो गए हैं, अभी मुझसे ये आसन नहीं होता, ये चीज नहीं होती, ऐसा ना हो जाए। तो उसके लिए दिव्य तनु, यानी कि एक ऐसा शरीर जो कि अजर हो। अजर, अजर अमर में से अजर, अजर यानी कि जिसको जरा अवस्था, जिसको वृद्धावस्था, बुढ़ापा ना आए, ऐसा एक शरीर उनको चाहिए, जो दशकों तक, या कुछ लोग कहेंगे सदियों तक, डिकेड्स या फिर सेंचुरीज तक वो लास्ट अप करे, यानी कि अच्छे अवस्था में रहे। तो ऐसा अल्टीमेट लाइफ का एम था उनका, पूरी जीवन का एक ही एम था माहेश्वर पंथी लोगों का। रस विद्या सीखो, रसेश्वर दर्शन से रस विद्या सीखो। तो ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मर्क्यूरी जो है, उसमें से कुछ हमने मेडिसिन बनाई, उसको हमने खाया, तो फिर हम बहुत ही लंबे समय तक युवान रह पाएंगे। लेकिन ये सब चीजें अच्छी भावना से ही होनी चाहिए, वरना तो फिर वो तो बन जाएंगे सोना लगाने में, काम वही काम करेंगे, सोना बनाएंगे, सोना बनाएंगे, है ना।
चांदी बनाएंगे, वही काम करेंगे। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया, एक दर्शन बनाया कि इस रस विद्या के अंदर भी हमें महेश्वर को ही देखना है, यानी कि भगवान शिव को ही देखना है। तो इसीलिए रस शास्त्र के अंदर या रस विद्या के अंदर भी महेश्वर का ही दर्शन करना, उसको बोलते हैं रसेश्वर दर्शन। इतना सिंपल है। अभी आपको एक चीज क्लियर हुई, रसेश्वर दर्शन क्या है। रस विद्या में भी महेश्वर का ही दर्शन करना, उसको बोलते हैं रसेश्वर दर्शन। मतलब कि रस विद्या का ऐसा उपयोग करना सिर्फ वो देहवाद के लिए ही हो, सिर्फ वो जीवन मुक्ति के लिए ही हो, जिंदा जी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही हो। रस विद्या का कोई उपयोग हमें धातुवाद के लिए नहीं करना। और वो लास्ट में एक श्लोक में भी मैं आपको बताऊंगा। तो भी आगे देखते हैं, देहवाद एक्चुअल में वो करते क्या थे, रस विद्या का एक्चुअल में वो क्या उपयोग करते थे। तो रसेश्वर दर्शन के अनुसार या रस, हम जो है रस विद्या के अंदर महेश्वर का दर्शन करेंगे, उसके अनुसार एक दिव्य तनु हर गौरी सृष्टि को कंज्यूम करके ही पाया जा सकता है। उन्होंने ऐसा बोला कि ये हर गौरी सृष्टि है। आज के समय में हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये तो एक रस औषधि है ना, ये तो एक रस औषधि है। लेकिन उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, हर गौरी सृष्टि। तो हर गौरी ये शब्द आपका शायद पहचाना हुआ रहेगा, है ना। हर हर महादेव बोलते हैं या हर बोलते हैं, जो हर शब्द है वो भगवान शिव के लिए है। गौरी शब्द जो है वो देवी पार्वती के लिए है। तो ये तो पहले भी बताया था कि जो पारद है या जो मर्क्यूरी है वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, और गंधक है या सल्फर है जो वो देवी पार्वती को रिप्रेजेंट करता है। तो पारद और गंधक को मिला के, मर्क्यूरी और सल्फर को मिला के, या हर और गौरी को मिला के, सभी एक ही चीज हो गई। तो हर गौरी को मिला के एक सृष्टि का निर्माण करना है। कैसी सृष्टि, औषधियों की सृष्टि, दवाइयों की सृष्टि, मतलब कि उनके फॉर्मुलेशंस, फॉर्मुलेशंस यानी कि मेडिसिन। तो भारत और गंधक को मिला के एक सृष्टि का निर्माण करना है, यानी कि कुछ मेडिसिन बनानी है जो मर्क्यूरी और सल्फर का उपयोग करके बनती है। तो सिर्फ मर्क्यूरी और सल्फर उतना ही नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ जुड़ेगा, लेकिन बेसिकली वो मर्क्यूरी और सल्फर तो होंगे ही। मतलब क्या होगा, ये सभी रस औषधि। तो सीधी सी बात है कि आज भी हम यही चीज करते हैं, आज भी हम यही करते हैं, पारद और गंधक का उपयोग करते हैं और उसके फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। तो मैंने कोई भी दवाई बनाई है, हर गौरी सृष्टि ही बनाई है, ऐसा ही उसका अर्थ होता है। रसो शास्त्र की इतनी सारी हजारों दवाइयां है, वो सभी हर गौरी सृष्टि है। वही है, बस हम उसको नाम हर गौरी सृष्टि ऐसा नाम नहीं देते, हम उसको रस औषधि ऐसा नाम देते हैं, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, रसो शास्त्र की मेडिसिन ऐसा नाम देते हैं हम उसको। तो वही है, और उसी का हमें नियमित सेवन करते रहना है। नियमित मतलब एक ही दवाई लगातार लेते रही ऐसा नहीं होता, लेकिन जब भी सीजन के अनुसार, शरीर की कंडीशन के अनुसार जो भी ऐसी दवाई मिले, जरूरत होगी वैसी दवाई हम लेंगे, कि जिससे बुढ़ापा ना आ जाए। तो यही चीज हम आज भी करते हैं, लेकिन हम देहवाद के लिए नहीं करते, हम तो सिर्फ चिकित्सावाद के लिए करते हैं, कि स्वस्थ रहेंगे, बड़ी उम्र तक दीर्घायु हो जाएंगे, उसके लिए करते हैं। लेकिन जीवन मुक्ति, जिंदे जी मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा हमारा कोई गोल अभी नहीं होता। इन लोगों का था, इसलिए वो रसेश्वर दर्शन था, इसलिए वो देहवाद था। तो ऐसा जिंदा दी मोक्ष प्राप्त करने के लिए मर्क्यूरी की मेडिसिन या मर्क्यूरी और सल्फर की मेडिसिन हर गौरी सृष्टि को कंज्यूम करते थे, रेगुलरली उसकी दवाई लेते थे, और उसमें और भी चीजें जुड़ जाती थी एज एन इंग्रेडिएंट्स दवाइयों के अंदर। कुछ वनस्पतियां भी थी, कुछ और मेटल्स मिनरल्स भी थे। तो वो क्या क्या थे वो पूरा साल भर हम पढ़ने वाले हैं। और ये मैंने जो समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में लिखना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिख भी दी है। माहेश्वर पंथी जिंदा जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करने के बारे में मानते थे। वो लोग मरने के बाद मोक्ष को कोई संभावना नहीं देखते थे, इसलिए वो हमेशा ही कंज्यूम करते थे हर गौरी सृष्टि। अभी यहाँ पे हर गौरी सृष्टि मतलब कि आपको समझना है रस औषधि। हर गौरी सृष्टि क्यों लिखते हैं, क्योंकि रसेश्वर दर्शन के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, सो दे कंज्यूम्ड रस औषधि रेगुलरली टू गेट दिव्य तनु। दिव्य तनु यानी कि एक ऐसा शरीर जो
युवान अवस्था में रहे, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की उम्र में भी वो युवान अवस्था में रहे, बुढ़ापा ना आ जाए, उम्र जो है सिर्फ एक नंबर बढ़ता जाए, शरीर युवान रहे। तो वो जिंदा रहे, बहुत ही लंबे समय तक जिंदा रहे। उन्होंने योगिक साधना की और जीते जी मोक्ष को प्राप्त किया, उनके शरीर के साथ ही मोक्ष को प्राप्त किया, मतलब कि सही स्वरूप में उन्होंने निवृत्ति ली। और आप जब ये अष्टांग योग पढ़ेंगे तो आपको ये इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। अष्टांग योग शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, वरना नेक्स्ट ईयर जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो उस समय पे आप स्वस्थ वृत्त सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ने वाले। पतंजलि ने जो बताया है अष्टांग योग, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते हैं। तो पहले यम और नियम का पालन तो सभी संसारी लोगों को भी करना चाहिए। आसन और प्राणायाम भी अभी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रचलित है। लेकिन उसके बाद जो आते हैं यम नियम आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो लास्ट स्टेप हमेशा समाधि ही होता है। यानी कि वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं जो सचमुच में समाधि लगा लेते हैं। और वो यम नियम के बिना नहीं होता, आसन प्राणायाम के बिना नहीं होता। तो ये यम नियम आसन प्राणायाम सभी चीजें करने के लिए शरीर चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, कुछ दशकों तक हमारा साथ दे ऐसा युवान शरीर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल है, रस शास्त्र की दवाइयों को खाना है। वही हर गौरी सृष्टि है, तो उसी को खाना है। तो आप सीख लीजिए सेकंड ईयर में कि रस शास्त्र की कौन सी दवाई है, उसका क्या उपयोग है, वो प्रिस्क्राइब करके या हम खुद कंज्यूम करके शरीर को कैसा बना सकते हैं कि बुढ़ापा ना आ जाए। आपके फैमिली में भी कुछ लोग होंगे ना, हमारे मम्मी पापा या दादा दादी या परदादा परदादी जो भी है, जो होंगे बुढ़ा बुढ़े होंगे, उनका शरीर इतना काम नहीं कर रहा होगा जितना आपका शरीर अभी 20 साल की उम्र में काम कर रहा है, मेरा शरीर अभी 30 साल की उम्र में काम कर रहा है। तो हम बता सकते हैं उनको, जब आप सीख जाएंगे सेकंड ईयर खत्म होते होते इन सभी रस शास्त्र की दवाइयों के बारे में, तो आप यूज करिए, प्रिस्क्राइब करिए, है ना, अपने फैमिली से शुरुआत करिए प्रिस्क्राइब करना कि कौन सी दवाई है, कैसे कैसे उपयोग में आती है। तो थोड़ा असाइनमेंट्स के तौर पे आपने सीख लिया है। और भी कुछ इतना तो तय है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एटलीस्ट 500 दवाई के बारे में तो सीख कर ही जाइए सेकंड ईयर से। और बाद में और तो बहुत सारी है, हजारों दवाइयां है। आप सिर्फ 2 ग्रंथ पढ़िए, भारत भैषज्य रत्नाकर एक पढ़िए, और दूसरा जो है भैषज्य रत्नावली, ये 2 ग्रंथ पढ़िए, उसमें ही हजारों दवाइयां है। तो उन सब का उपयोग करना सीख लीजिए कि कैसे उपयोग करना है, और बड़े लंबे समय तक युवान रहना है। लास्ट में एक श्लोक बताता हूँ, रसेश्वर दर्शन का श्लोक, जो रसेश्वर दर्शन में भी आई थिंक लास्ट में दिया हुआ है। ये जो रसेश्वर दर्शन नाम की बुक है उसमें भी बाद में दिया हुआ है। तो वो जो श्लोक है, न च रसशास्त्रम केवलम धातुवादार्थम इव इति मंतव्यम, किंतु देहवेद द्वारा मुक्ति ही इव परम प्रयोजनत्वात्। मतलब कि क्या है, रसशास्त्र का उपयोग केवल धातुवाद के लिए मंतव्य, यानी कि ऐसा बताया नहीं गया है। रसशास्त्र का उपयोग धातुवाद के लिए ही करना है ऐसा नहीं है, किंतु देह वेद द्वारा, देहवाद या जिसको बोलेंगे देह वेद, अभी ये वेद क्या है, वाद नहीं, लेकिन देह वेद, वो जब मैं आपको पारद प्रकरण पढ़ाऊंगा, भारत के 18 संस्कार पढ़ाऊंगा, तो उस समय पे ये वेद क्या है वो समझ में आएगा। लेकिन देहवाद का उपयोग करके हमें देह वेद करना होता है, धातुवाद का उपयोग करके धातु वेद करना होता है। तो वो जो देह वेद है, देह वेद द्वारा मुक्ति ही इव परम प्रयोजनत्वात्, यानी कि हमारा जो प्रयोजन है वो धातुवाद ये मेन प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जब तक हम संसारी है तब तक ठीक है, ये धातुवाद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रस शास्त्र का या रस विद्या का परम प्रयोजन यही है, देहवाद को फॉलो करना है, देह वेद करना है, हमेशा युवान रहना है, और योगिक साधना करनी है, जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा हमें बताया है। रसेश्वर दर्शन ने हमें ऐसा बताया है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने आज देखा, ये था रसेश्वर दर्शन का कॉन्सेप्ट। तो ये जो रसेश्वर दर्शन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में, ये जो डॉक्टर भारती उमरेठिया की बुक है उसके अंदर तो वैसे बहुत सारी चीजें मैंने जो समझाया
उससे भी बहुत ज्यादा चीजें उसमें दी गई है। तो वो भी आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो समझने जैसा है सचमुच में। उसमें नास्तिक दर्शन के बारे में भी थोड़ा बताया गया है, बौद्ध जैन चारवाक के बारे में भी बताया गया है। वो एक बार दो बार आप उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। लेकिन सेकंड ईयर बीएएमएस के एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना जरूरी था उतना मैंने आपको अभी बताया है। वैसे ये जो टेक्स्ट बुक है वो तो सभी के लिए है, यूजी पीजी पीएचडी सभी के लिए ये टेक्स्ट बुक है। तो उसमें तो उस हिसाब से पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी दिया गया है। लेकिन आपके लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन, वैसे अक्सर 10 मार्क में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उसमें बस ये जो मैंने इतनी 7-8 स्लाइड बनाई है उतना ही आप लिखेंगे और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपको पूरे मार्क्स मिल जा सकते हैं उसमें। और जीवन में भी उतारने जैसी कुछ चीजें इसके अंदर है। मतलब कि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो उस समय पे क्या क्या दवाइयाँ जो है वो ऐसी काम करती है जो बुढ़ापा भी नहीं आने देती, है ना। तो उसका आप रसायन चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं। अभी तो आयुर्वेद में बीएएमएस खत्म करने के बाद एमडी होता है, तो उसमें तो अलग अलग 22 प्रकार की स्पेशलिटी है आयुर्वेद में एमडी करने की। तो जैसे मैंने तो रसायन शास्त्र में एमडी किया हुआ है, लेकिन उसी के जैसे रसायन चिकित्सा में भी एमडी होता है। जो ये रसायन चिकित्सा है ना, रसायन शास्त्र तो ठीक है, पूरा सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र भी है, वैशज्य कल्पना भी है। लेकिन एक ऐसा भी है जहाँ पे रसायन, सिर्फ यही रसायन यानी कि वृद्धावस्था को रोकना है ना, वृद्धावस्था में से फिर से यौवन प्राप्त करना है, तो उसमें भी एमडी होता है और आप अपनी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका एम है कि आप क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलेंगे डॉक्टर बन के, तो ये भी सीखने जैसी एक बहुत अच्छी बात है। और उसमें रस औषधि का उपयोग करिए, तो रस औषधि का उपयोग करने से क्या होता है, चीजें फास्ट होने लगती है। आयुर्वेद की कुछ दवाइयां जो है वो धीमे 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 काम करती है। लेकिन आपने कल रस रसायन के कॉन्सेप्ट में परसों इंपोर्टेंस ऑफ रस औषधि में देखा ना, क्षिप्रम आरोग्य दायित्व, तुरंत ही ये आरोग्य को प्राप्त करवाती है। मतलब एलोपैथी दवाइयाँ जितनी फास्ट काम करती है उतनी फास्ट, या बोले तो उससे भी ज्यादा फास्ट काम करती है ऐसी दवाइयाँ होती है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ दवाइयों के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, हम खा के भी दिखाएंगे कि ये दवाई खाई और तुरंत ही असर होता है। अगर कोई एसिडिटी का पेशेंट आ गया है ना, बहुत एसिडिटी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, गले में मुंह में जलन हो रही है, उसको हमने शंख में से बनाई हुई भस्म खिला दी है ना, तो विद इन 2 और 5 मिनट्स उसकी एसिडिटी गायब हो जाती है। कोई भी एलोपैथिक एंटासिड भी इतना फास्ट काम नहीं करता। और गायब हो जाती है मतलब ऐसा नहीं है कि इनो के जैसा काम नहीं है, 6 सेकंड में हो जाएगा काम ठीक, कल फिर से एसिडिटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। उसको एसिडिटी के लिए बहुत लंबे समय तक राहत मिलेगी, जब तक वो निदान सेवन फिर से नहीं करेगा तब तक। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पूरा रसशास्त्र, सॉरी रसेश्वर दर्शन आज हमने देखा। और उसके बाद जो है हम अभी रसशाला और रस मंडप के बारे में देखेंगे। तो वैसे जो रसशाला है वो ही काफी बड़ा टॉपिक है, रस मंडप का टॉपिक तो काफी छोटा है। तो प्रोबेबली एक लेक्चर या 2 लेक्चर में हम ये देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला और रस मंडप। और उसके बाद हम दूसरा तीसरा टॉपिक को स्किप करके डायरेक्ट फोर्थ टॉपिक पे जाएंगे। और दूसरा तीसरा टॉपिक जो है मैं आपको वीडियो के स्वरूप में दे दूंगा, आपको देख लेना है। और सिर्फ देख लेना है उतना नहीं, आपको पूछना भी है, आपको जो भी समझ में नहीं आता वो आपको पूछना है, तो उसका सॉल्यूशन होता जाएगा। वैसे मैं देखता हूँ अभी तो ऑलमोस्ट 5 से 8 विद्यार्थी ही मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो अगर आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं तो जरूर क्वेश्चंस होंगे ही, पूछते रहिए। और अभी जो है आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए यहाँ पे चैट में। और अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते रहिए। अभी हम एक टेस्ट भी लेने वाले हैं, एग्जाम होने वाली है, जैसे ही ये फर्स्ट टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, रसशाला रस मंडप सब खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे एग्जाम हम रखने वाले हैं। तो इसी महीने में, दिसंबर महीने में वो एग्जाम
हो जाएगी। और अगर आपने अटेंडेंस दे दी है तो आप लीव कर सकते हैं।